नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र चौधरी विजडम डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज आपके समक्ष साइंस के कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिन पे हम बेखूबी चर्चा करेंगे। और अपन इसमें 4 ऑप्शन दे रखूंगा, हम 4 ऑप्शन पे की मैं व्याख्या करूंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। चलते हैं साथियों फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इज स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी को हिंदी में कहते हैं अदिश राशि। तो इसमें पूछा हुआ है कि अदिश राशि कौन सी है निम्नलिखित में से। तो फर्स्ट ऑप्शन है डिस्टेंस, बी ऑप्शन है फोर्स, सी ऑप्शन है वेलोसिटी, डी ऑप्शन है मोमेंटम। तो मैं चाहता हूं कि आप प्रयास करें पहले मेरे से पहले बताने से पहले कि आप इसका आंसर दे सकते हैं या नहीं। तो साथियों, मैं आपको इसको बताता हूं कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, और उससे पहले मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनके अंदर मैग्नीट्यूड दे रखा होता है। और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिनके अंदर मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस दोनों दे रखा होता है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर गिवन। डायरेक्शन। तो साथियों, इसमें मैं बताना चाहता हूं कि इनमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सी होगी। तो सर्वप्रथम आपको यह जानना होगा, इसमें स्केलर क्वांटिटी ऑप्शन ए राइट डिस्टेंस होगा। ये तीनों वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके अंदर ओनली फॉर मैग्नीट्यूड दे रखा होता है, इसके अंदर कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती दूरी के अंदर। तो ये तीनों ऑप्शन हो गए, तो आपको समझ आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इज वेक्टर क्वांटिटी? इसमें ऑप्शन ए दे रखा है टाइम, बी पावर, सी वर्क, डी फोर्स। तो आपको बताना होगा इसके अंदर कौन सा आंसर राइट होगा वेक्टर क्वांटिटी के लिए। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, जिसके अंदर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों दे रखा होता है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं इसका सही आंसर होगा फोर्स। फोर्स के अंदर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों दे रखा होता है। तो आपको समझ आया, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, फंडामेंटल यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए है मीटर, ऑप्शन बी है किलोग्राम, ऑप्शन सी है सेकेंड, ऑप्शन डी है केल्विन। तो आपको पहले तो ये समझना है मात्रक 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें ये ऐसा ही मात्रक पूछा हुआ है टेम्परेचर का। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा केल्विन, ऑप्शन डी करेक्ट। तो साथियों, इसमें हम ये जानते हैं कि ऑप्शन ए में दे रखा है मीटर, ये किसका फिर मात्रक होगा? ये मात्रक होगा लेंथ का, दूरी का। ऑप्शन बी दे रखा है किलोग्राम, किलोग्राम होता है मास का, द्रव्यमान का। ऑप्शन सी दे रखा है सेकंड, सेकंड होता है टाइम का। समय। तो आपको यह जानना होगा कि टेम्परेचर का मात्रक होता है केल्विन। आपको समझ आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, डेराइव्ड यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट पूछ रखी है आपको, इसका सही आंसर दीजिए आप। आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक सेलेक्ट करिए। साथियों, इसमें मैं बताना चाहता हूं कि आपको ऑप्शन में ये दे रखा है ओम, बी में हर्ट्ज, सी में कूलम्ब, डी में जूल। तो इसका सही आंसर होगा बी, ऑप्शन बी हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। और ओम, तो फिर ओम किसकी है? ओम है रेजिस्टेंस की, प्रतिरोध की।
रेजिस्टेंस प्रतिरोध। हर्ट्ज हो गई फ्रीक्वेंसी की। कूलाम किसकी है फिर? कूलाम होती है पावर की, शक्ति की। आपने सुन रखा होगा इलेक्ट्रिक पावर वगैरह उसकी। और जूल होती है एनर्जी की। यह है आपके समक्ष। इन ओम का मात्रक होता है ऐसे करके। हर्ट्ज का आपको पता ही एच जेड लिखा जाता है। कूलाम का सी और जूल का जे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द हॉर्स पावर? हॉर्स पावर की क्या वैल्यू होती है? 1 हॉर्स पावर इक्वल टू द कितने वॉट के इक्वल होता है? ऑप्शन ए है 1100 वॉट, ऑप्शन बी है 206 वॉट, ऑप्शन सी है 746 वॉट, ऑप्शन डी है 746 जूल। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 746 वॉट। क्वेश्चन नंबर 6। द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री के पिता किसको कहा जाता है? क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन ए है लेवियसियर, ऑप्शन बी है ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन सी है लैंडस्टीनर, ऑप्शन डी है नन। इनमें से कोई नहीं। तो आप, मैं चाहता हूं आप प्रयास करें मेरे बताने से पहले कि इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लेवियसियर। तो फिर ये ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल को जेनेटिक्स का जनक कहता है, अनुवांशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। और लैंडस्टीनर का फाउंडर ऑफ ब्लड। ऑप्शन डी। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। विच एलिमेंट इज मेटल? कौन सा एलिमेंट मेटल है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है जिंक, ऑप्शन सी हाइड्रोजन और ऑप्शन डी है सल्फर। आपको बताना होगा इसमें से कौन सा एलिमेंट मेटल है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जिंक। तो फिर ये तीनों क्या है? ये तीनों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है गैस, सल्फर है नॉन मेटल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। रेशियो ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्वारेजिया। इसमें ऑप्शन ए आपसे पूछा हुआ है अनुपात HCl और HNO3 का। आपको बताना होगा कितने अनुपात में ये एक्वारेजिया बनता है, उसके अंदर कितने अनुपात में HCl और HNO3 को मिलाया जाता है। ऑप्शन ए है 3:1, ऑप्शन बी 1:3, ऑप्शन सी 2:1। मैं बताता हूं आपको इसको। पहले तो एक्वारेजियो किसे कहते हैं? एक्वारेजियो कहते हैं किंग ऑफ एसिड। अम्लराज। एसिड का जो राजा होता है उसको कहते हैं एक्वारेजिया। तो एक्वारेजिया को बनाने के लिए किन दो मिश्रण का अनुपात में मिलाने पर यह एक्वारेजिया बनता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं HCl और नाइट्रिक एसिड कहता है HNO3। इनका अनुपात होगा साथियों 3:1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। विच एसिड फाउंड इन द कर्ड? ऑप्शन ए सिट्रिक एसिड, ऑप्शन बी फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन सी लैक्टिक एसिड और ऑप्शन डी है एसिटिक एसिड। दही के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? आपके सामने दे रखा है ऑप्शन ए सिट्रिक एसिड, ऑप्शन बी फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन सी लैक्टिक एसिड, ऑप्शन डी एसिटिक एसिड।
आप प्रयास कीजिए इसका आंसर देने का। मैं बताता हूं आपको, दही के अंदर, कर्ड के अंदर होता है लैक्टिक एसिड। तो फिर ये सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड क्या है, ये और ये किसके अंदर होते हैं? तो ये सिट्रिक एसिड होता है लेमन के अंदर, खट्टे पदार्थ। और फॉर्मिक एसिड होता है अंट के अंदर, स्कॉर्पियन, चिट्टी और बिच्छू के अंदर। और एसिटिक एसिड होता है अचार के अंदर, विनेगर, जो हम अचार को बनाने के समय काम में लेते हैं। ये फॉर्मिक एसिड का हमें तब पता चल सकता है जैसे हमें कई बार चिट्टी वगैरह काटता है, बिच्छू वगैरह, तो जो बॉडी पर जलन होती है ना, वो इसी एसिड कारण होती है, फॉर्मिक एसिड की वजह से। आपको समझ आया तो मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या है? वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा कहते हैं धावन सोडा। ऑप्शन ए है Na2CO3.10H2O, ऑप्शन बी है NaSCO3, ऑप्शन सी है NaCl, ऑप्शन डी है नन, मतलब कोई नहीं। आप प्रयास कीजिए इसका आंसर देने का। Na2CO3.NH2 को कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, और ऑप्शन बी में दे रखा है NaSCO3 को कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका आप सही आंसर देने का प्रयास कीजिए, जल्दी से दीजिए। फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा का सही आंसर होगा आंसर ए, Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट। तो फिर साथ ये सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं ईटिंग सोडा, हिंदी में कहते हैं मीठा सोडा। और NaCl तो कॉमन सॉल्ट, आप जानते हैं हम डेली यूज में लेते हैं। ऑप्शन डी होगा नन। तो साथियों, इस वॉशिंग सोडा का यूज होता है कपड़े धोने को बनाने वाले साबुन में, डिटर्जेंट यानी मतलब सोडा यानी पाउडर, वो कपड़े धोने के पाउडर में। और ये मीठे सोडा का होता है अपन जब आटे के अंदर मिलाकर इसको रोटी बनाते समय रोटी को फुलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, मीठा सोडा का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, पीएच ऑफ द ह्यूमन ब्लड। मानव रक्त का पीएच कितना है? ऑप्शन ए है आपके सामने 7, ऑप्शन बी है 7.4, ऑप्शन सी है 5.6, ऑप्शन डी है 6.4। आप प्रयास कीजिए इसका आंसर देने का। ह्यूमन ब्लड का पीएच होता है 7.4। तो फिर ये ऑप्शन ए में 7, ऑप्शन सी में 5.6, ऑप्शन डी में 6.4, ये फिर किसके होते हैं? और ये दे रखा है ऑप्शन ए के अंदर 7, ये होता है वाटर का। ऑप्शन सी में दे रखा है 5.6, ये होता है एसिडिक रेन। अम्लीय वर्षा। ऑप्शन डी 6.4, ये होता है मिल्क का, दूध। तो साथियों, मैं आपको ये भी थोड़ा बहुत बता देता हूं कि पीएच स्केल कैसे नापते हैं और किस साइड एसिड होते हैं, किस साइड बेस होता है, ये भी मैं आपको समझाना चाहता हूं। पीएच को नापने वाले कहते हैं पीएच स्केल। इसमें 1 से लेकर 14 तक रेटिंग होती है। उसमें न्यूट्रल मान रखा है 7 को, यानी कि 7 को।
तो जो 1 से लेकर 7 तक होंगे वो हो गए एसिड कि अम्ल, और जो 7 से लगाकर 14 तक होंगे वो होंगे बेस, क्षारीय। तो इसमें पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड दे रखा है, वो दे रखा है 7.4, यानी कि 7 से इधर ही होगा ये कुछ यहां तक। तो ये हमारा ब्लड होता है वो होता है बेस, यानी कि क्षारीय होता है, एसिड नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्रास इज मेड अप ऑफ, पीतल किसका बना हुआ होता है? ऑप्शन ए है कॉपर प्लस जिंक, ऑप्शन बी है कॉपर प्लस सेनेडाइन, ऑप्शन सी है कॉपर प्लस जिंक प्लस सेनेडाइन, और ऑप्शन डी है कॉपर का। आप इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। साथियों ये ब्रास, ब्रॉन्ज सभी ये होता है ना, ये जो कॉपर के एलॉयड होते हैं, तांबे के अपर रूप। तो ये ब्रास किसका ब्रास बना होता है? कॉपर प्लस जिंक का, ऑप्शन ए करेक्ट। तो फिर इसको एक याद रखने की ट्रिक भी है, इसको ब्रास को हिंदी में कहता है पीतल, जिंक को जिंक कहते हैं, कॉपर को कहते हैं तांबा। तो इसको एक ट्रिक भी है याद रखने की। पिताजी, पी से हो गया पीतल, ता से हो गया तांबा, जी से हो गया जिंक, जो बन जाता है पीतल बन जाता है तांबे और जिंक के मिश्रण से। ऑप्शन बी दे रखा है कॉपर प्लस सेनेडाइन, तो फिर इससे क्या बनता है? इससे बनता है साथियों ब्रॉन्ज, कांसा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, विच इनट गैस इज फिल्ड इन द ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? ए आर्गन, बी ऑक्सीजन, सी CO2, डी CH4 मतलब कि मीथेन। तो आप बताइए जो हमारे घरों के अंदर ट्यूबलाइट लगी हुई होती है उसके अंदर कौन सी गैस भरी हुई होती है? साथियों ट्यूबलाइट के अंदर गैस भरी होती है उस गैस को कहते हैं आर्गन गैस। और ऑप्शन बी के अंदर दे रखा ऑक्सीजन और ऑप्शन सी के अंदर दे CO2। ये तो आपको पता ही है ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है, सांस लेने में और काम में लेते हैं हम। और ऑप्शन सी है CH4, CH4 कहते हैं मीथेन। मीथेन गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट की मुख्य गैस है। इफेक्ट की मुख्य गैस है, याद रखना है आपको। इसके साथ साथ में ये ऑर्गन के साथ ट्यूबलाइट के अंदर इसमें ध्यान रखना है, मीथेन गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ रखा है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन, बर्निंग ऑफ कैंडल हील्स, मोमबत्ती का जलना, ये रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, और बोथ केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। आप इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। मैं आपको ये समझाने से पहले थोड़ा सा बताता हूं भौतिक चेंज और रासायनिक चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज में तो कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होगा, और केमिकल चेंज के अंदर रिवर्सिबल रिएक्शन करवाने पर सेम ऑब्जेक्ट फाउंड। तो साथियों बर्निंग ऑफ कैंडल
मोमबत्ती का जलना फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? मोमबत्ती का जलना मतलब कि एक बार मोमबत्ती जलने के बाद में हम उस मोमबत्ती को वापस तो बना नहीं सकते, इसका मतलब यही होगा इसके अंदर केमिकल चेंज, क्योंकि इसके अंदर नया पदार्थ नहीं बनता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन, विच सॉल्ट इज यूज्ड व्हेन देयर इज ए डिफिशियंसी ऑफ वाटर इन द बॉडी? हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी को दूर करने के लिए कौन सा नमक में काम में लिया जाता है? तो साथियों इसका मैं आपको बता देता हूं, NaCl काम में लिया जाता है, कॉमन सॉल्ट, या फिर कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो साथियों मैं आपके सामने कुछ साइंस के क्वेश्चन लेकर आया हूं, आपको समझ में आया हो, अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और मैं आपके सामने ऐसे ही क्वेश्चन बार बार लाता रहूंगा। नमस्कार।